एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों नहीं सुन सकता, बताइए क्या है आंसर, जल्दी बताइए। An astronaut can't hear his classmate or colleague on the surface of the moon because, क्या है सही आंसर, जवाब दीजिए, बताएं। द फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस इज ग्रेटर देन द साउंड फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन, द टेम्परेचर इज टू लो एट द नाइट एंड टू मच ड्यूरिंग द डे। सी ऑप्शन, देयर इज नो मीडियम टू प्रोपोगेट साउंड। एंड डी ऑप्शन इज, देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्या है सही जवाब, सही जवाब क्या है, करिए आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री, एक एस्ट्रोनॉट अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता, जरा बताइए। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में तापमान ज़्यादा होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रिएटर हैं। क्या है सही आंसर? अरे भाई ये आंसर तो सबका सही है, वेरी गुड, इतना जल्दी समझ में आ गया आपको, वाओ। देख रहे हो आप, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षुओं का खुलना। इतनी जल्दी आपको पता चल गया कि वाओ क्या बात है, ये है मतलब अब एकदम आप सही दिशा में, अब ज्ञान आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा। भगवान बुद्ध को 12 साल में मिला था और मेरे को लग रहा है तुमको तो 12 मिनट में ही मिल गया। कितने एडवांस हैं आप लोग, शाबाश। तो सीधी सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए हमको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, और उधर माध्यम ही नहीं होगा तो कहाँ से भाई बातचीत हो पाएगी क्लास की, है कि नहीं। राइट आंसर सी है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं देख रहा हूँ कोई शिकारी ने, किसी ने गलत तो नहीं दिया आंसर, लेकिन सबका सही है, शाबाश। अगला क्वेश्चन जरा जवाब दो फटाफट से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर। अब देखो भाई, मून के अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा थोड़ा मून के बारे में भी बता दूँ, तो मून जो है बेसिकली वो क्या है, हमारा अर्थ का, हमारी धरती का क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा बोले तो सैटेलाइट है, ठीक है कि नहीं। हम अगर हिंदी में कहें तो उसको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह का मतलब क्या होता है, जो हमारी अर्थ को क्या करता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, परिक्रमा लगाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना आप कितने दिन में वो अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है, सुनो ध्यानपूर्वक, चंद्रमा को कहा जाता है धरती की बहन, है ना। और बहुत ही क्या है, ठंडा प्लेनेट है ना, माइनस में टेम्परेचर रहता है 300 के आसपास। आप सब जानते हैं कि भाई चंद्रमा पे हम दोनों पोल पे पहुंचने वाले पहले देश हैं दुनिया में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने नॉर्थ पोल पे भी झंडा गाड़ा है, तिरंगा, और साथ ही साथ साउथ पोल पे भी। तो साउथ पोल पे तो आप जानते हैं अच्छे से, बात समझ में आ रही है। तो हमारे विक्रम के बारे में, है ना, हमारे रोवर के बारे में, विक्रम और प्रज्ञान के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे चंद्रमा की सतह पे क्या है, क्रिएटर्स हैं भैया, है बिल्कुल, गड्ढे वड्ढे हैं उधर, हमारा रोवर फंस गया था उसमें, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही चलता है, अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, अन्यथा। अब यहाँ पे कह रहा है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में बहुत ज्यादा होता है, ये फालतू की बात है। मैं आपको बताऊं, उधर लगातार क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो रात दिन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रात है कि दिन है, ऐसे चलता है। तो अगर आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो हो जाएगा काम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये जी क्या नाम है इनका, झिलमिल जी। जी स्वागत है आपका झिलमिल जी, हमारे अभियान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमारे सारे बच्चे और हम आपका स्वागत करते हैं। और किस सब्जेक्ट के टीचर? अरे नहीं, कहाँ हम टीचर, इतना कहाँ टीचर, हम कहाँ टीचर, मतलब ऐसे ही जो है आ जाता है तो बातचीत कर लेते हैं, सवाल बवाल पूछ लेते हैं, कुछ जो जो दिमाग में आ जाता है बता देते हैं। चलिए आंसर करिए जल्दी से, हम कुछ नहीं सिखा सकते किसी को, कहाँ टीचर हैं। जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो हिम्मत नहीं करते हैं अपने आप को टीचर कहने की, तो हम कहाँ से पढ़ा सकते हैं ना।
वो तो आप हमसे पढ़ लेते हो, बस इतनी सी बात होती है। नहीं, चलो आंसर करो जल्दी से। चलिए, हाँ, जो मिल जाता है उसी में जो है अपना ज्ञान पेल देते हैं। करिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सारे बच्चे आंसर करो जल्दी से। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, जरा बताएं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन व्हाट। क्या है सही आंसर, बताओ भाई। तो मैं कमांडर कमांडर। तो भाई निखिल जी, आई एम कमांडर ऑफ योर्स। आपने बताया था ना एक बार, कमांडर तो मैं आपका कमांडर। चलो, ओहो, कोई कह रहा है झूठ। भाई मैंने क्या ही झूठ बोल दिया भाई, दोस्त वर्णिका जी। चलिए आंसर करिए। जिलमिल जी कह रही हैं अगर टीचर नहीं हो तो क्या पढ़ा रहे हो। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं भाई, मैं सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, आप सवालों के जवाब दे रहे हो, बस मैं तो इतना बता रहा हूँ कि सही है कि गलत। चलिए चलिए आंसर करिए जल्दी से। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ओह, अरे वाह, ये क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, वो तो आप मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सबके लिए ही है यार दोस्त। एनीवे, चलिए, शाबाश, नाइस, सो नाइस ऑफ यू। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप करो जल्दी, आंसर करो आप। गुड गुड गुड। जल्दी बताएं, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। सारे आंसर करिए जल्दी से। माध्यम में, ध्वनि तरंगों के वेग पर, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग पर। क्या है सही आंसर, बताओ जल्दी से। अच्छा, आप तो टीचर हो। नहीं भाई, दोस्त नहीं है। एक महान फिलोसोफर हुए हैं बेस्ट के, उनका नाम है सुकरात, सोक्रेटिस, और वो कहते हैं दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, और मैं उनमें से एक हूँ। जब दुनिया का इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं कौन सी गिनती में आते हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। जिन्होंने 400 से ज़्यादा के आसपास किताबें लिखने का काम किया है, छोटी बड़ी मिला करके, और पूरे यूरोप को इनलाइट करने का काम किया है, जगाने का काम किया है, जागृत करने का काम किया है, मोटिवेट करने का काम किया है। सच के ऊपर बात करी है उन्होंने। ना केवल सच के ऊपर बात करी है, बल्कि उसको आजीवन फॉलो भी किया है। सच के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सोक्रेटिस जो है, सुकरात एक ऐसा व्यक्ति है जो सच के लिए क्या करता है, सूली पे चढ़ जाता है, जान दे देता है अपनी। जब वो हिम्मत नहीं करते तो हम कौन सी काउंटिंग में आते हैं भैया। चलो, इसलिए क्या है, हम ज़्यादा इसमें पढ़ते नहीं है। हमको तो जो सब्जेक्ट मिल गया है उसमें थोड़ा बहुत जो हमको आता है, पढ़ पढ़ा करके चार चीज़ें याद करके आ जाते हैं, तो आपको बता देते हैं। चलिए जल्दी आंसर करिए। अरे बाप रे, ऐसे भाई, ऐसे मत बोलो भाई, सुधा। चलो, ऐसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, मेरा काम खराब हो जाएगा। चलो तुम आंसर करो फटाफट से। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे, जरा बताओ। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, क्या है सही आंसर, जरा बताएं। ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द मीडियम, on the amplitude of the sound waves, on the frequency of the sound waves, on the frequency and the velocity of the sound waves। सभी आंसर करें सारे बच्चे जल्दी से। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखिए भाई, अगर मान लेते हैं हम किसकी बात करेंगे, उसकी लाउडनेस के बारे में बात करेंगे, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो किस पे करेगी भाई। सारे सारे बच्चे बताएं मुझे। अगर हम ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं, उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो आवृत्ति और वेग पे नहीं करेगी। जिसने भी जवाब दिया नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। ध्वनि के तरंगों के आयाम पे, समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे इधर आवृत्ति पे नहीं, आयाम बोले तो उसका याद रखना है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसका एम्पलीट्यूड, उस पे क्या करेगी, ये निर्भर करेगी। तो सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर इसका बी,